हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स मयंक सर यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो के 5th चैप्टर इंडिगो के क्वेश्चन आंसर, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, अर्थात दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि दिसंबर 1916 इन लखनऊ, यानी कि दिसंबर 1916 को लखनऊ में देयर वाज ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इन दैट कन्वेंशन, उस सम्मेलन में देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर, अर्थात 2301 प्रतिनिधि और बहुत से दर्शक थे। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज ही स्पेशलिटी। राजकुमार शुक्ला कौन था और उसकी क्या विशेषता थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला वाज अ पीजेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड फ्रॉम चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला भारत के किसी अन्य किसान की तरह गरीब तथा दुबला पतला दिखने वाला चंपारण का एक किसान था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स इन दिस मीन, इस मायने में दूसरे किसानों से अलग था। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, यानी कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में हो रहे जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए। अर्थात राजकुमार शुक्ला बिहार में हो रहे जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए गांधी जी से मिलना चाहता था। एंड somebody had probably told to speak to गांधी, और शायद किसी ने उससे कहा था कि गांधी से बात करो। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट हैड हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, अर्थात राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के घर में द सर्वेंट्स लेट स्टे राजकुमार शुक्ला ऑन द ग्राउंड विद गांधी जी, यानी कि नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को गांधी जी के साथ जमीन पर या आंगन पर बैठने की अनुमति दे दी थी। इवन यहाँ तक कि दे डिड नॉट परमिट गांधी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की भी अनुमति नहीं दी थी। लेस्ट की कहीं ऐसा ना हो कि सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाल्टी से गिरी हुई पानी की कुछ बूंदें कुएं के पूरे पानी को गंदा कर दें। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि गांधी जी कमेंटेड इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, एक्सप्लेन। गांधी जी ने टिप्पणी की कि उन दिनों यह एक असाधारण बात थी, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की कि इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, यह उन दिनों एक असाधारण बात थी। signified that in those days to harbor a man like him was an extraordinary thing, signifies दर्शाता है that कि in those days उन दिनों to harbor a man like him was an extraordinary thing, यानी कि उनके जैसे किसी व्यक्ति को आश्रय देना एक असाधारण चीज थी। विच प्रोफेसर मलकानी डिड, जो प्रोफेसर मलकानी ने किया था। स्टेइंग गांधी इन हिज होम फॉर 2 डेज, गांधी जी को 2 दिन अपने घर में रोक करके। तो फ्रेंड्स, हमारा छठवां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी कि गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, यानी कि गांधी जी ने बटाईदारों से मोटी फीस लेने के लिए वकीलों को फटकारा था। आगे कहता है कि मुजफ्फरपुर लॉयर्स वर चार्जिंग हाई फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, यानी कि मुजफ्फरपुर के वकील गरीब बटाईदारों से बड़ी फीस ले रहे थे।
who were actually unable to maintain their livelihood, अर्थात जो वास्तव में अपनी जीविका को बनाए रखने में असमर्थ थे। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण और व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स, यानी कि चंपारण में मुख्य व्यवसायिक फसल क्या थी, जमींदारों और किसानों के बीच लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण, यानी कि इंडिगो अर्थात नील चंपारण की मुख्य व्यवसायिक फसल थी। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दीर्घकालिक समझौते के अनुसार, या कह सकते हो कि लंबे समय तक चलने वाले समझौते के अनुसार, all the tenants had to plant 320 or 15% of their holding with Indigo, यानी कि सभी किसानों को अपनी पूरी जमीन के 3/20 भाग में या 15% भाग में नील लगाना पड़ता था। एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और पूरी नील की फसल को किराए के रूप में सौंपना पड़ता था। तो फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी रिसीव अ समन टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी कि गांधी जी ने अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा क्यों प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, यानी कि गांधी जी को अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा मिला, या कह सकते हो कि गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का कानूनी आदेश मिला। बिकॉज क्योंकि ही डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने पुलिस सुपरिटेंडेंट के तुरंत चंपारण छोड़ने के आदेश का उल्लंघन किया था। ही वॉज गोइंग टू द नियर बाई विलेज टू सी मालट्रीटेड पीजेंट, यानी कि वह पास ही के गांव में एक पीड़ित किसान को देखने जा रहे थे। व्हेन ही रिसीव्ड द ऑर्डर टू रिटर्न टू टाउन, जब उन्होंने नगर लौटने का एक आदेश प्राप्त किया, या कह सकते हो कि जब उन्हें नगर लौटने का एक आदेश मिला। तो फ्रेंड्स हमारा नवा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा क्यों की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण, गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा की, या कह सकते हो कि गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश का उल्लंघन किया। बिकॉज क्योंकि ही हैड कम देयर फॉर अ मिशन, वह वहां एक लक्ष्य के लिए आए थे। एंड ही रोट दैट, और उन्होंने लिखा था कि ही कुडंट बी ऑर्डर्ड इन हिज ओन कंट्री टू लीव एनी प्लेस, उन्हें उनके स्वयं के देश में किसी भी स्थान को छोड़ने का आदेश नहीं दिया जा सकता। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स शोड टू गांधी जी, अर्थात राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अन्य दूसरे नामचीन वकीलों ने गांधी जी को क्या चिंता जताई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स शोड अ कंसर्न टू गांधी जी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक तथा अन्य दूसरे नामचीन वकीलों ने गांधी जी को चिंता जताई दैट की व्हाट वुड दे डू इफ गांधी जी वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, वे क्या करेंगे यदि गांधी जी को जेल की सजा हो जाती है। देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज देम एंड दे वुड गो होम इन दैट सिचुएशन, उनको सलाह देने के लिए वहां कोई नहीं होगा और इस स्थिति में वो घर चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 11वां क्वेश्चन है कि हु वाज रिवरेंड जे जेड होज, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयर क्रॉपिंग, यानी कि रिवरेंड जिसे हिंदी में पादरी कहते हैं। फ्रेंड्स ये रिवरेंड जो शब्द है प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए लगता है, यानी कि जिस पर आस्था होती है। तो कहता है कि रिवरेंड यानी कि पादरी जे जेड हॉज कौन था, उसने बटाईदारी के लिए गांधी जी तथा जांच आयोग के बीच के समझौते के बारे में क्या बताया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है रेवरेंड जे जेड होज वाज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, यानी कि पादरी जे जेड होज चंपारण में एक अंग्रेज मिशनरी थे। हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज,
जिन्होंने संपूर्ण घटना को नजदीक से देखा था, अर्थात जिन्होंने चंपारण की संपूर्ण घटना को नजदीक से देखा था। ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट दैट, उन्होंने समझौते के बारे में बताया कि थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, यह सोचते हुए कि शायद वह रास्ता नहीं देंगे, यानी कि यह सोचते हुए कि शायद गांधी जी नहीं मानेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिटर्न टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, यानी कि जमींदारों के प्रतिनिधियों ने 25% की धनराशि वापस लौटाने की पेशकश की। एंड टू हिज जे जेड होज अमेजमेंट, और उसका यानी कि जे जेड होज का आश्चर्य था, यानी कि जे जेड होज आश्चर्यचकित थे कि मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड्स, यानी कि गांधी जी ने उनके शब्दों को पकड़ लिया। 10 ब्रेकिंग द डेडलॉक, इस प्रकार गतिरोध समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा 12वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, यानी कि गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण गांधी डिड अलॉट, यानी कि चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही अरेंज वॉलेंटियर्स डॉक्टर्स टीचर्स फॉर सर्विस, यानी कि उन्होंने सेवा के लिए स्वयं सेवक डॉक्टरों और अध्यापकों की व्यवस्था की। ही इंस्ट्रक्टेड मिसेज गांधी टू टॉक टू वुमेन, उन्होंने मिसेज गांधी को महिलाओं से बात करने के निर्देश दिए। स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर ओपेंड, यानी कि स्कूल और अस्पताल खोले गए। मेडिसिन्स वर अरेंज्ड, यानी कि दवाओं की व्यवस्था की गई। एंड मैनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, और बहुत सी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान किया। तो फ्रेंड्स, हमारा 13वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कस्तूरबाई वाइफ ऑफ गांधी जी फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण, यानी कि कस्तूरबा अर्थात गांधी जी की पत्नी का चंपारण की महिलाओं के लिए क्या योगदान था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण कस्तूरबाई, यानी कि वाइफ ऑफ गांधी टॉक्ड टू मेन, अर्थात चंपारण की महिलाओं के लिए कस्तूरबा यानी कि गांधी जी की पत्नी ने महिलाओं से बात की। इम्प्रूव्ड फिल्दी स्टेट ऑफ देयर क्लॉथ्स, उनके कपड़ों की गंदी स्थिति में सुधार किया। स्टार्टेड टू इनकरेज देम एजुकेट देम, और उनका साहस बढ़ाना तथा उन्हें शिक्षित करना शुरू किया। एंड टोल्ड देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीनेस, और उन्हें सफाई के महत्व के बारे में बताया, या कह सकते हो कि सफाई के महत्व के बारे में समझाया। तो फ्रेंड्स, हमारा 14वां क्वेश्चन है कि हु वाज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, अर्थात चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन था, गांधी जी ने जमींदारों के विरुद्ध अपने आंदोलन में उसकी सहायता क्यों नहीं ली। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पेसिफिस्ट, यानी कि चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज एक अंग्रेज शांतिवादी था। हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी का एक समर्पित अनुयायी बन गया था। गांधी जी डिडेंट टेक हेल्प ऑफ हिम फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, यानी कि गांधी जी ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में उसकी सहायता नहीं ली। बिकॉज, क्योंकि इन दैट अनइक्वल फाइट टेकिंग हिज हेल्प शोड द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट, क्योंकि उस असामान्य लड़ाई में उसकी मदद लेना उनकी हृदय की कमजोरी को दर्शाता था। ही शुड नॉट बी सॉट एज अ प्रॉप, उसे एक सहारे के रूप में नहीं मांगा जाना चाहिए। बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज था। तो फ्रेंड्स, हमारा 15वां और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि गांधी जी ने अंग्रेजों को विदा होने के लिए क्यों अनुरोध किया, या कह सकते हो कि गांधी जी के अंग्रेजों के विदा होने के अनुरोध करने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द सक्सेस ऑफ द चंपारण एपिसोड मेड गांधी डिसाइड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, यानी कि चंपारण की घटना की सफलता ने गांधी जी को
अंग्रेजों के भारत से प्रस्थान का आग्रह करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी कंक्लूडेड दैट गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला दैट की द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वाज फियर, यानी कि समस्या का मुख्य कारण डर है। सो गोइंग टू लॉ कोर्ट्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट वाज यूजलेस, इसलिए विवाद अर्थात झगड़े का समाधान निकालने के लिए न्यायालय जाना बेकार है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने इसके पहले के लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन या उसके क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हुए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।